अगर आप जेई में एक अच्छी रैंक निकालना चाहते हैं तो जरूरी हो जाता है कि मैथ्स सेक्शन के अंदर भी आपका एक अच्छा खासा स्कोर बने, क्योंकि यही सब्जेक्ट जो है स्टूडेंट्स को जनरली यहाँ पे परेशान करता है और जिसने इसमें एक अच्छा स्कोर निकाल लिया वो जो है एक टॉप रैंक यहाँ पे जेई के अंदर निकाल सकता है। तो यहाँ पे अभी तक आपके जो पिछले सालों के जेई मेंस के पेपर हुए, जेई एडवांस के पेपर्स हुए, सबको बैठ के मैंने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एनालिसिस किया और जानने की कोशिश करी कि कौन सी बुक्स आपको जो है यहाँ पे हेल्प कर सकती है इन टाइप के क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करने के लिए। प्लस यहाँ पे जो है मैंने कई सारे टॉपर्स के भी इंटरव्यूज चेक करे कि उन्होंने अपनी जो है जेई प्रिपरेशन की जर्नी में कौन सी बुक्स की हेल्प ली थी। साथ ही साथ मेरा भी जो एक्सपीरियंस रहा है स्टूडेंट्स के साथ कि कौन सी बुक्स जो है पर्सनली मेरी फेवरेट रही है, मैंने उनको रिकमेंड करी और उनको फायदा हुआ। तो हर एक चीज को जो है कंपाइल करके ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ और इसके अंदर हम देखेंगे मस्ट बुक्स ऑफ मैथ्स, ताकि आप जो भी जेई के एग्जाम में यहाँ पे बैठोगे उसके अंदर एक अच्छी खासी रैंक जो है आप ला सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है फंडामेंटल्स पे मैं बात करता हूँ कि कौन सी बुक्स आपको जो है फंडामेंटल या फिर फाउंडेशन में हेल्प कर सकती है। तो अब कई सारे स्टूडेंट्स को लगेगा कि यहाँ पे जो है मैं आपको गलत बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी को लेकर कई सारे मीम्स भी बनते हैं कि मैथ्स में तो हेल्पफुल नहीं रहती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको मैथ्स से बहुत ज्यादा यहाँ पे डर लगता है, आपसे क्वेश्चंस बनते ही नहीं है, तो सबसे पहले कम से कम आपको बेस क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी को एक बार देखना चाहिए। जिनका बेस यहाँ पे थोड़ा स्ट्रांग है, उनको चीजें बनती है, वो जो है मेरे नेक्स्ट फेस वाली बुक्स को यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करो या फिर आरडी शर्मा की जो आपकी सब्जेक्टिव बुक हो जाती है क्लास 11-12 की, उसको यहाँ पे फोकस करिए। प्लस एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर जो है प्रॉब्लम्स आप देख सकते हैं। तो जो भी बिगनर्स है या फिर वीक एरिया जहाँ पे आपके स्पेशली है, उनके लिए जो है ये बुक्स काफी काम की रहेगी। और आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो कि बेसिक्स में इन्वॉल्वमेंट रहती है ना, या फिर थ्योरी क्लियर करने में, उनमें जो है ये बुक्स आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। और मैं यहाँ पे एक एग्जांपल भी आपको देना चाहूंगा। देखो, जैसे कि ये जेईई मेंस 2025 में क्वेश्चन पूछा गया, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन द सेट 1 2 3 इज। और अगर आप जो है एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 7 देखोगे तो यहाँ पे जो है आपको एक सेट दे के रखा था और नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन पूछे थे कंटेनिंग 1, 2। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये बेसिक क्वेश्चन है, पर आपको अगर कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ गया तो सेम कॉन्सेप्ट जो है आपका जेईई मेंस के क्वेश्चन के अंदर लगना था। तो इस तरीके से अगर आपको जो है चीजें बनना चालू हो गई, एनसीईआरटी के थ्रू आपका बेस क्लियर हो गया, तो जेईई मेंस के क्वेश्चंस भी आप डील कर सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए वो बुक आपके लिए यूजफुल रहेगी। अब अगर हम बात करें कि स्टैंडर्ड जेईई मेंस या फिर जेईई एडवांस की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी बुक्स रहेगी, तो मैंने जो है यहाँ पे आपके जितने भी अलग अलग सब टॉपिक्स हो जाते हैं मैथ्स के, उसके हिसाब से जो है बुक्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई करा है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम अलजेब्रा की बात करें, जो कि एक बहुत ज्यादा वेटेज आपका कैरी करता है जेईई मेंस के अंदर भी और जेईई एडवांस के अंदर भी, तो सिंगेज जो है वो आपके लिए काफी अच्छी बुक यहाँ पे साबित हो सकती है। वेल स्ट्रक्चर्ड बुक है, काफी सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे, थ्योरी भी है, और जो है आप कह सकते हो सबसे ज्यादा रेलिवेंट प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा अरिहंत की भी बुक आप देख सकते हो, ये जो है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए अच्छी है और इसके अंदर भी काफी सारे वेराइटी के जेईई प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। और कुछ फैकल्टीज कभी कभी बोलती है कि हॉल एंड नाइट भी आप जो है सॉल्व कर सकते हो, पर देखा जाए तो वो एक अच्छा रिसोर्स जरूर है, लेकिन हम जो है जेईई प्रिपरेशन की बुक उसे नहीं कहेंगे, क्योंकि उसके अंदर चीजें थोड़ी सी आउटडेटेड है और सिलेबस के बियॉन्ड भी चीजें जो है चले जाती है। तो अभी के टाइम पे अगर आप जो है प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इधर उधर भटकना नहीं चाहिए और जेईई पैटर्न की ही प्रॉब्लम सॉल्विंग और मॉक प्रैक्टिस यहाँ पे करनी चाहिए। अब अगर कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे डाउट है कि अरिहंत उठाए या फिर सिंगेज, क्योंकि दोनों सॉल्व करने का हमारे पास टाइम नहीं है, तो यहाँ पे मैं डिफरेंस भी आपको क्लियर करना चाहूंगा। आप सिंगेज तब चुनिए जब आपको आपके कॉन्सेप्ट्स को एकदम स्क्रैच से जो है बिल्ड करना है, क्योंकि उसमें जो है चीजें उस हिसाब से दी हुई है। इसके अलावा अगर आप क्लास 11th में हो या फिर काफी जो है प्रिपरेशन आपने अर्ली यहाँ पे स्टार्ट करी है, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज के लिए जो है ये बुक आपके लिए ज्यादा बेटर साबित हो सकती है। बाकी अगर आप स्ट्रक्चर्ड लर्निंग यहाँ पे चाहते हो और लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी आपको जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस में सॉल्व करना है, तो उसके लिए सिंगेज अच्छी रहेगी। अब अरिहंत जो आपकी एसके गोल वाली हो जाती है, वो आप कब देख सकते हो, अगर आपको बेसिक्स ऑलरेडी यहाँ पे क्लियर है और बस प्रैक्टिस और एक क्विक रिवीजन चाहिए, तब आप अरिहंत की बुक यहाँ पे उठा सकते हो। और एग्जाम के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है, लेट्स से कि आपको लग रहा है कि अभी मुझे बोर्ड्स भी मैनेज करना है और चीजें करना है, मैं जेईई के लिए कम से कम बचे हुए टाइम में अच्छे तरीके से तैयारी कर लूं, तो ऐसे टाइम पे आप अरिहंत से उठा सकते हो और सिलेक्टिव टॉपिक्स उठा के हुए जो है प्रिपरेशन कर सकते हो। और मान लो आप कोचिंग नोट्स यहाँ पे फॉलो कर रहे हो, आपके पास उतना टाइम नहीं है कि सिंगेज सॉल्व कर पाओ, तो ऐसे टाइम पे जो है अरिहंत आपके लिए एक सप्लीमेंट्री बुक जो है साबित हो सकती है। तो मेरे हिसाब से डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, तो स्टूडेंट डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें सिंगेज उठाना चाहिए, अरिहंत उठाना चाहिए। यही आपके लिए सभी सब टॉपिक्स के लिए रहेंगे डिफरेंसेस, तो इसके हिसाब से आप जो है बुक चूज कर सकते हो। अब कैलकुलस में बात करूं तो देखो, कैलकुलस में तो जो है सिंगेज काफी बेटर है, ठीक है ना, तो उसको आप देख सकते हो। इसके अंदर डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस दोनों ही काफी डेप्थ में दिया हुआ है। और एक बुक जो है, जो कि मुझे कुछ इंटरव्यूज में पता चला था कि स्टूडेंट्स ने यहाँ पे फॉलो करी है, प्रॉब्लम इन कैलकुलस ऑफ वन वेरिएबल बाय आई एम मेरॉन।
जो कि आप देख सकते हो ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग में कि एकदम ही कैलकुलस आपका अच्छा स्ट्रांग हो चुका है, अब बढ़िया क्वेश्चंस यहाँ पे देखने, तब आप इस बुक को देख सकते हो, ठीक है। बट ये जेई फॉर्मेट के हिसाब से नहीं है, इसमें आपको ऐसा नहीं कि न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चंस या फिर उस टाइप से चीजें दी है एमसीक्यू टाइप, इसमें बस जो है आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज्यादा दिए हुए। तो अगर आप जो है यहाँ पे पूरे अच्छे तरीके से कैलकुलस को लेकर जो है कॉन्फिडेंट हो और आपको जो है एक्स्ट्रा प्रॉब्लम करनी है, तब आप इस बुक को जो है यहाँ पे देख सकते हो। बाकी सिंगेज तो भाई एक कंप्लीट पैकेज है जो कि आपको मेंस और एडवांस में यहाँ पे हेल्प कर सकता है और फुली जो है जेई अलाइंड रहती है, लेवल भी जो है आपका मीडियम टू हाई रहता है जो कि जेई की रिक्वायरमेंट रहती है। अरिहंत के कैलकुलस की बात करूं तो वही क्विक थ्योरी हो गई, जेई प्रॉब्लम्स हो गए और बाकी जेई फोकस तो ये भी रहती है, लेकिन लेवल जो है मीडियम के आसपास ही रहता है। तो अगर हाई को टच करना है देन सिंगेज वुड बी द बेटर बुक फॉर यू। अब हम चले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाय एस एल लोनी आप जो है देख सकते हो, ये एक अच्छी बुक है और यहाँ पे आपको कई सारे जो है डीप इनसाइट्स यहाँ पे पता चलेंगे। थोड़ा सा बस पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको मैथ्स में सही में चीजों को एंजॉय करना है और अच्छे प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व करना है, तो आप एस एल लोनी देख सकते हो। बाकी जेई पैटर्न के क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन आपके कई सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे फंडामेंटली जो है बिल्ड हो जाएंगे। उसके अलावा सिंगेज आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के यहाँ पे देख सकते हो, ज्यादा जेई ओरिएंटेड है और प्रॉब्लम्स भी जो है प्रॉपर ग्रेडेड है कि भाई ये इजी, ये मॉडरेट, ये डिफिकल्ट लेवल के आपके। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री बाय एस एल लोनी भी जो है आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये भी आपका जो है बेस और ज्यादा कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग कर देगा और ओल्ड स्कूल मैथमेटिक्स जो रहती है ना, सब्जेक्टिव चीजें दी हुई है, उस टाइप की जो है ये बुक आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा सिंगेज ट्रिग्नोमेट्री के लिए आप जो है देख सकते हो, है ना, ये ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है फॉर योर जेई पैटर्न। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वेक्टर्स और 3D में आपके जो है सिंगेज हो जाती है वेक्टर्स 3D वाली, या फिर अरिहंत की हो जाती है। तो अगेन अगर आपके पास टाइम कम बचा है देन गो फॉर अरिहंत, लेकिन आप एकदम स्टार्टिंग फेस में हो जेई के तो आपको सिंगेज के साथ जाना चाहिए। प्रॉब एंड स्टैट्स की अगर मैं बात करूं तो फिर से आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, सिंगेज और अरिहंत, तो वही सेम डिफरेंस के साथ आप जो है इनको यहाँ पे चूज कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम थोड़ा सा जेई एडवांस लेवल की बात करें कि हाई ऑर्डर थिंकिंग प्रॉब्लम्स अपन को जो है सॉल्व करना है, तो ऐसे में जो एक ब्लैक बुक आपकी हो जाती है एडवांस प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स फॉर जेई एडवांस रिटन बाय विकास गुप्ता एंड पंकज जोशी, उसको आप जो है चूज कर सकते हो। इसमें काफी चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाएंगे, प्लस सबसे अच्छी बात है कि डिटेल्ड सॉल्यूशंस दिए रहते तो चीजें हमारे लिए और ज्यादा जो है आसान हो जाती है। एंड इसके अलावा जो है लास्ट में एक मैं रिसोर्स आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट आर योर पीवाईक्यूज। आप जैसे कि अगर सिंगेज से सभी जो है अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हो, अब अगर आपको टेस्टिंग फेस में जाना है तो एक्चुअल प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना पड़ेगा जो कि पेपर्स में पूछे गए, तो उसके लिए पीवाईक्यूज सॉल्व करना जरूरी होता है। तो इसके लिए देखिए आप जो है जेईई मेंस के पीवाईक्यूज करिए, कम से कम जो है लास्ट 3 सालों के यहाँ पे फोकस करिए, क्योंकि लास्ट 3 सालों में जो है आपको मल्टीपल शिफ्ट्स यहाँ पे देखने को मिली है, तो बहुत सारे पेपर के क्वेश्चंस रहेंगे, तो अच्छी खासी आपको प्रैक्टिस मिल जाती है। इसके अलावा जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज की बात करूं तो एटलीस्ट 10 सालों के तो कम से कम करो, क्योंकि पीवाईक्यूज यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 साल के जेईई मेंस के लिए क्यों कहे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल शिफ्ट्स रहती है, जबकि जेईई एडवांस के तो आपके एक ही पेपर रहता है, पेपर 1 पेपर 2 एक साल के अंदर, तो आपको उतने ही लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने रहते हैं, इसलिए 10 साल के आप लगा सकते हो। और यहाँ पे हमने जो है पीवाईक्यू सीरीज भी इसी चैनल पे आपके लिए स्टार्ट करी है, जिसके अंदर आपके जितने भी 2025 के क्वेश्चन है प्रॉपर जो है आपको यहाँ पे सॉल्व करते हुए देखने को मिल जाएंगे, विद इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स भी कि क्वेश्चन का क्या कोई ऑल्टरनेटिव अप्रोच हो सकता है, और यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली चीजें आपको समझाई गई है ताकि आपके सभी बेसिक्स यहाँ पे अच्छे तरीके से क्लियर हो। तो अगर आपने इस प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज को भी चेक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जरूर से आप उससे चेक कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि कौन कौन सी बुक्स आपको जो है यहाँ पे रेफर करना चाहिए। बाकी एक चीज जो है कमेंट में जरूर से मेंशन करिए, क्या आप जो है जेईई एडवांस के लिए टारगेट रैंक अपने लिए लेते हुए चल रहे हो, और एकदम ऑनेस्ट रहना कि अभी के प्रिपरेशन के हिसाब से क्या दिख रहा है। अगर आप लगातार वर्क करते रहोगे तो उस रैंक को और ज्यादा आप इंप्रूव कर सकते हो। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।